आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी को लेकर के बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की रेड के बहाने बीजेपी उनकी चुनावी रणनीति, उनके डेटा और उनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट की चोरी कर रही है। ममता ने कहा कि उन्हें बंगाल में बीजेपी टीएमसी का मुकाबला नहीं कर सकती और इसीलिए वो एजेंसियों का सहारा ले रही है। उन्होंने बीजेपी को धमकी देते हुए कहा कि ऐसी हरकतों को वो बंगाल में अपनी सीटें जीरो कर लेगी। ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप। ऐसे में जबकि ईडी कार्रवाई करने गई थी, आरोप बीजेपी पर लगाया ममता बनर्जी ने। उन्होंने कहा है कि वो उनकी चुनावी रणनीति को खंगालने के लिए छापेमारी करवा रही है, तो इसलिए उनके डेटा और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चोरी किए जा रहे हैं। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? कोलकाता में ईडी की रेड के दौरान गजब का हंगामा हुआ। ईडी ने कोलकाता में आईपैक चीफ के दफ्तर में रेड डाली तो सियासी भूचाल आ गया। ईडी ने रेड के दौरान तमाम कागजात की छानबीन की और उन्हें जब्त कर लिया। छापेमारी की जानकारी मिली तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ आईपैक के दफ्तर पहुंची और फिर खूब हंगामा हुआ। ममता बनर्जी अपने दल बल के साथ पहुंची और ईडी की रेड पर नाराजगी जताई। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया। हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी का हम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करता है एग्रीमेंट के मुताबिक। आई थिंक इट इज ए इंसान टू ऑल द आईटी सेक्टर। ममता ने मौके पर पहुंचकर केंद्र पर वार किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डाली है। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। अब आपको बताते हैं कि आईपैक है क्या। दरअसल आईपैक की स्थापना प्रशांत किशोर ने की थी, जो चुनाव में टीएमसी के लिए काम करता है। बहरहाल आईपैक चीफ के दफ्तर में छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। और कोलकाता से इस वक्त रौनक दत्ता चौधरी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रौनक, जिस तरह का अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है, इस वक्त कार्रवाई को लेकर के क्या ताजा अपडेट आ रही है इस पूरे मामले पर? देखिए, एक तरफ से आईपैक का जो दफ्तर है सॉल्टलेक में, इधर सीएम ममता बनर्जी खुद आके बैठे हैं और इधर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का एक टीम है वो अभी भी अंदर है। दूसरी तरफ में ईडी के तरफ से हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर मूव किया गया है। कल इस मामले का हियरिंग है शुभ्रा घोष के बेंच में। ईडी का जो अभियोग है वो लोग बोल रहे हैं कि ईडी का जो छापेमारी में ममता बनर्जी ने बाधा डाला था, इस चीज़ को लेकर ईडी की तरफ से अभी भी हाई कोर्ट में मूव किया गया और
दूसरी तरफ में ममता बनर्जी अर्थात तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विधाननगर कमिश्नरेट में जो चोरी का अर्थात लूटपाट का अभियोग ले आ रहा था ममता बनर्जी की जो वाइटल डॉक्यूमेंट से राज्यों का और जो तृणमूल कांग्रेस का आईपैक में जो वाइटल डॉक्यूमेंट्स हार्ड डिस्क या लैपटॉप है वो सब ईडी की तरफ से जब्त कर लिया गया है। ये पूरा ही अनऑथोराइज प्रक्रिया में जब्त कर लिया है। इस चीज को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विधाननगर कमिश्नरेट में एक एफआईआर दर्ज कर जा सकता है और दूसरी तरफ में आईपैक की तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज कर जा सकता है, ऐसे ही किंतु खबर मिल रहा है। अभी भी सुबह 6 बजे में 2020 के कोल माइनिंग का केस को लेकर ईडी की तरफ से कलकत्ता के 3 जगह में छापेमारी चल रहा था। आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन का जो घर है लंदन स्ट्रीट में, उधर भी छापेमारी हो रहा था। करीब 1 घंटा पहले ईडी की एक टीम उधर से निकल गया, पर अभी भी जो सॉल्टलेक की ऑफिस है आईपैक का, इस ऑफिस में अभी भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो अधिकारी रहे अर्थात टीम वो छापेमारी कर रहा है। दूसरी तरफ में सीएम ममता बनर्जी और चीफ सेक्रेटरी सभी उस आईपैक के ऑफिस के अंदर ही है और ममता बनर्जी जो अभियोग कर रहा है कि एकदम भी अनऑथोराइज तरीके से ईडी ने उसका जो दल का जो वाइटल डॉक्यूमेंट्स है वो जब्त कर लिया है। इसके तरफ से ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस और आईपैक की तरफ से विधाननगर कमिश्नरेट में एफआईआर दर्ज कर जा तो सकता है। ये अब रौनक घमासान बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी तो इसे चोरी तक कह रही है, बोल रही है कि अवैध तरीके से ये कार्रवाई ईडी की ओर से, और छापेमारी के बाद प्रतीक जैन ऑफिस पहुंच चुके हैं और ये एक बड़ी खबर आ रही है। प्रतीक जैन के ऑफिस में जो छापेमारी हुई है वहां अब इस छापेमारी के बाद खुद प्रतीक जैन पहुंचे हुए हैं। आईपैक की ओर से जो जिम्मेदारी प्रतीक जैन के पास में है अब वो खुद वहीं पर पहुंचे हुए हैं और ये इस वक्त की बड़ी कार्रवाई भी एक बड़ी खबर भी है, क्योंकि ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि अनाधिकृत रूप से ईडी की ये कार्रवाई आगे बढ़ी है। रौनक, और ताजा अपडेट क्या, जबकि प्रतीक जैन खुद वहां पर पहुंच चुके हैं, जो जानकारी आ रही है? देखिए, पहले ही ममता बनर्जी कहा था जब तक प्रतीक जैन इस ऑफिस में नहीं आएगा वो इधर ही बैठ के दूसरा जो उसका काम है वो करेगा। अभी अपडेट आ रहा है कि प्रतीक जैन खुद ये आईपैक के ऑफिस में आया है एवं आज सुबह ही उसके घर में भी ईडी के जो अभियान जो छापेमारी वो चल रहा था। अभी सीएम अर्थात ममता बनर्जी उस प्रतीक जैन से बात करेगा। जो चीज को सामने लेके आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट से तृणमूल कांग्रेस का जो वाइटल डॉक्यूमेंट से सबसे गुरुत्वपूर्ण बात यह है कि जो सजेशन लिस्ट 2026 में जो विधानसभा इलेक्शन है उसका जो सजेशन कैंडिडेट लिस्ट वो तृणमूल कांग्रेस का मिल गया था आईपैक को, वो लिस्ट भी ईडी जब्त कर लिया है। ये अभियोग ममता बनर्जी लेके आए हैं और अभी भी जब तक प्रतीक जैन से खुद को बात नहीं करेगा तब तक ममता बनर्जी इधर से नहीं जाएगा, ऐसे ही किंतु पहले भी सीएम ममता बनर्जी कह चुका था। अब देखना ये कि किस तरह की कार्रवाई होती है। रौनक, शुक्रिया, फिलहाल अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई कोलकाता से, ये एक बड़ी खबर रौनक हमारे सहयोगी दे रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी खबर भी है, आईपैक और ईडी के बीच जिस तरीके की बात हो रही है। अब ईडी की जो रेड पड़ी है आईपैक पर, इसमें पीछे एक बैकग्राउंड आखिर है क्या, ये समझ लेना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये एक ऐसी तस्वीर भी है जिससे सियासी उथल पुथल बंगाल में मच चुका है, क्योंकि ईडी कुछ जानकारी और छानबीन के लिए आईपैक के दफ्तर में पहुंची। प्रतीक जैन की जिम्मेदारी इस पूरे दफ्तर की, लेकिन वहां पहुंच जाती है ममता बनर्जी और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। दरअसल 2020 में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच पड़ताल ये शुरू की है और बुनियाद है 2020 की एफआईआर। जांच में सामने यह आया कि ईसीएल के लीज क्षेत्र के कोयले की अवैध खुदाई हुई। अब ऐसे में ईसीएल, सीआईएसएफ और रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत भी इसमें हो सकती है। अब इसकी जांच पड़ताल के लिए ये छापेमारी, और जांच में अनूप माझी इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड निकला। लेकिन मास्टरमाइंड माझी कोयले का परिवहन का काम कर रहा था और 2000 से 2015 के बीच में माझी पर 16 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। अब ऐसे में ईसीएल लीज क्षेत्र में करीब 2742.32 करोड़ के कोयले की हेराफेरी का यह आरोप और पूरा मामला